हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और आप मौसम चेक कीजिए। उससे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और बारिश की वजह से ना पहाड़ों में इतना ज़्यादा बादल छा गए, बहुत सही मौसम बना है। और आज पूरे 6 मंथ के बाद मेरे हस्बैंड आज ऑफिस जा रहे हैं। पूर्वी और मैं मॉर्निंग में ही उठ गए थे पापा को बाय बाय करने के लिए। एक्चुअली फर्स्ट डे था, तो मेरे हस्बैंड को टिफ़िन नहीं चाहिए था, ब्रेकफास्ट भी नहीं करना था, बहुत लेट हो चुका था, तो ऐसे ही चले गए थे। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाने के बाद जो मैंने सोचा था वही सेम वही मेरा हाल हुआ है। वो तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। तो पूर्वी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो मैंने उसको उसका वॉकर है उसमें डाल दिया था। तो थोड़ा देर तो ठीक रही थी, मतलब खेल रही थी, उसको खिलौने दे दिए थे उसमें खेलने के लिए, तो आराम से खेल रही थी। और मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे कि विदाउट हस्बैंड मैं आज पूरा डे पूर्वी को संभालने वाली हूँ। यही मुझको बहुत टेंशन आ गया था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पूर्वी मुझे 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। वो पर इतना रोना स्टार्ट कर देती है, अगर वो चीट गई तो फिर पूछो ही मत। चुप कराने से भी चुप नहीं रही, तो मैं पूरी टेंशन में थी। और बारिश है ना, तो इसकी वजह से कपड़े सूखते ही नहीं हैं। कितना भी उसको ट्राई करो, 2-2 दिन में बाहर रखती हूँ लेकिन फिर भी नहीं सूखते। और नाइट में बेड पे सुखाने के लिए डाल देती हूँ लेकिन फिर भी नहीं सूखते हैं। तो पूर्वी ने अपना जो स्टार्टर है वो लगा दिया था, और उसको मतलब थोड़ा थोड़ा और रो रही थी, तो मैंने उसको उठा लिया और फिर झाड़ू लगा दिया। और फिर बाद में उसके वॉकर में उसको रख के थोड़ा सा बिज़ी कर रही थी, मैं ट्राई कर रही थी उसमें खेले। तो फिर मैंने रख दिया उसे, मैं अच्छे से खिला भी रही थी और झाड़ू भी लगा रही थी, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं हो रहा था। उसके बाद उसका लिमिट ख़त्म हो गया। आप देखो क्या किया उसने। तर पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कालचा पहिला इतना रोई, बस उसको चुप कराना मुश्किल हो गया था मुझे। तो मैंने उसको सुला दिया, और सुलाने के बाद मैं किचन में चली गई उसके लिए खाना बनाने के लिए, और मेरे लिए स्पेशली खाना बनाने के लिए। मैंने पूर्वी को बहुत जल्दी सॉलिड फूड स्टार्ट किया है, क्योंकि जो है वो ना 4 मंथ था उसका, तभी उसको मैंने थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे मिल्क ज़्यादा नहीं था और वो मुझे खाने भी नहीं देती है स्पेशली। तो मैंने डॉक्टर को पूछ के ही स्टार्ट किया हुआ था। तो मैं उसे दाल का पानी, चावल का पानी, या फिर कभी कभी उसको मिक्स करके मिक्सी में पीस के उसको दे देती हूँ। और मैंने उसका अलग पाउडर बना के रखा हुआ है मिक्स वेज का, तो आराम से खाती है और उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। कोई अभी तक तो कोई पेट की कोई ये नहीं है, उसका इशू नहीं है। और उसको अच्छे से अगर मैं मिक्स करके खिलाती हूँ ना, तो वो अच्छे से खा लेती है, लेकिन कम क्वांटिटी में खाती है, लेकिन खाती है। और उसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में करवाती हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे मिल्क से उसका पेट नहीं भरता है। और वो ना फॉर्मूला मिल्क बिल्कुल भी नहीं लेती है, पाउडर वाला मिल्क बिल्कुल नहीं पीती है, उसकी स्मेल से वो उल्टी कर देती है। तो फिर ये अच्छे से खा लेती है, तो फिर मैं यही देती हूँ उसे। और यहाँ पे मैं पूर्वी का मसाज कर रही हूँ। मैं डाबर लाल तेल अभी से यूज़ करना स्टार्ट किया है मैंने। उसका 6 मंथ स्टार्ट हो गया था, तब से मैंने उसका ऑयल चेंज कर दिया है। डाबर लाल अभी यूज़ करती हूँ, पहले तो कोकोनट से ही करती थी। तो उसको अच्छे से बात करा के मैंने यहाँ पे उसको तैयार कर रही थी। पूरा दिन का जो काम रहता है, मेरा जो घर का काम रहता है, उससे बड़ा काम होता है पूर्वी को हैंडल करना। वो बिल्कुल नहीं सुनती है और एक ही जगह पे बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो मैं भी यहाँ पे नहा के रेडी हो गई थी। नहा ही कैसे मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, उसको लेके पूजा कर रही थी। बाद में सोचा कि नहीं, ये बिल्कुल भी एक ही जगह पे नहीं रुकती है, दिया जला हुआ था जलता है तो फिर थोड़ा सा डर लगता है। तो फिर मैंने उसको वहाँ पे रख दिया, और मुझसे भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो मैंने बनाना चिप्स खाना स्टार्ट कर दिया। और
वो भी मांग रही थी। मैं जो भी खाती हूँ, जो भी करती हूँ उसको वही करना होता है पूर्वी को, वो देख देख के पूरा करती है। तो मैंने उसको सुला के यहाँ पे जो है मेरे लिए 2 रोटी और सब्ज़ी बना ली कैसे तो। फिर वो उठ गई थी, तो मैंने उसको यहाँ पे दाल का पानी बना के पिला दिया। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं फिर खाना खाने के लिए बैठ ही गई थी। अब आप आगे देखो क्या किया इसने। वो बिल्कुल भी मुझे खाने नहीं देती है, उसका यही था कि मुझे ले लो, बस मुझे लेके बैठ जाओ। तो फिर मैंने उसको गोदी किया और फिर मैं खाने लगी। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड रोज़ घर पे रहते हैं तो फिर वो लेते हैं, फिर मैं खाना खाती हूँ। लेकिन आज का तो खाना मेरा बहुत ही अलग था, कैसे खाया मुझे पता भी नहीं चला। और फिर दोपहर में हम दोनों भी अच्छे से 2 घंटे सोए थे। उसके बाद शाम में मैं यहाँ पे पूर्वी के पापा के लिए चपाती बना रही थी गरमा-गरम, क्योंकि मुझे लगा उसके पापा 6 या 7 बजे आ जाएंगे, लेकिन उसके पापा बहुत लेट आए थे। तो मैं यहाँ पे मेरी चपाती जो है वो जल गई थी, क्योंकि मैं भागते हुए पूर्वी को लेने गई थी, तो मुझे याद ही नहीं था कि चपाती उस पे है। फिर बाद में आके मैंने उसको सेका। और आप यहाँ पे देखो, मैं शिव शक्ति देख रही थी और 8:15 बज गए थे, लेकिन पूर्वी के पापा अभी भी नहीं आए थे। पूर्वी के पापा बहुत लेट आए थे। और शाम में क्या होता है ना, पूर्वी बहुत क्रैंकी हो जाती है, वो सुनने के मूड में नहीं रहती। उसका ये है कि मैं सामने दिखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो फिर मुझे हिलने का कोई चांस नहीं होता। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके खाना बना लिया था। तो 9 बजे उसके पापा आ गए। पापा आने के बाद देखो उसका कितना लाड प्यार कर रहे हैं पापा। इससे पहले उसके पापा हम लोगों को छोड़ के ऐसे नहीं रहे हैं पूरा पूरा दिन। हाँ, 1-2 घंटे के लिए बाहर जाते थे, फिर आते थे, लेकिन इतना पूरा टाइम तो नहीं रहे। तो अभी आदत डालनी होगी दोनों को भी, क्योंकि काम भी इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं यहाँ पे उसके पापा के लिए चीले बना रही थी। तो मेरा रात का डिनर जो है वो कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे पूर्वी खेल रही थी, तो मैंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, उसके पापा के पास छोड़ दिया और मैं खा रही थी आराम से। तो ये था मेरा आज का फुल डे रूटीन। आपको कैसा लगा? आपका भी क्या शेड्यूल रहता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलती है और एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।